हेलो एवरीवन। आप सभी का आज के इस लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज के इस लर्निंग वीडियो में लेसन नंबर 1 में हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को जानेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये बेहद ज़रूरी है हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझना, क्योंकि हम लोग जो है वो एडवांस लेवल के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो बेज होता है, ठीक है, उसे हम क्लियर नहीं करते, इसलिए एडवांस लेवल का सीखने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो बेज है मार्केट स्ट्रक्चर उसी को ही लिया है। तो समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, क्या फॉर्मेशन होता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा जो फेज होता है मार्केट में वो होता है साइडवेज, यानी कि रेंज बाउंड, एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहता है। ठीक है, तो मार्केट की ये तीनों स्ट्रक्चर को हम समझेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं अप ट्रेंड से। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो है किसी एक पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ से कोई स्टॉक बायर्स यहाँ से बाय करते हैं तो स्टॉक जो है अपसाइड मूव करता है, और किसी लेवल पे इसमें बाइंग वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो क्या होगा कि जो स्टॉक है वो थोड़ा करेक्शन करेगा, ठीक है, डाउन आएगा। अब स्टॉक जो है यहाँ से यहाँ तक रैली किया था, ठीक है, इसके फिबोनाची लेवल या कोई सपोर्ट होगा तो वहाँ से स्टॉक जो है फिर अपसाइड का मूव करता है। तो क्या होगा कि जिन लोगों ने इसी पॉइंट ए पे बाय करना मिस किया था वो लोग क्या करेंगे, जब यहाँ से रिवर्स होता होगा, जब यहाँ से रिवर्स करेगा स्टॉक, तब यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे। तो फिर क्या होगा, स्टॉक में अपसाइड का मूव आएगा। और जिन लोगों ने इस टॉप पे सेल किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, इनका एसएल कहाँ पे होगा, इसी टॉप के ऊपर उनका एसएल होगा। तो जब बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं और स्टॉक को अपसाइड ले जाते हैं, तब क्या होगा, ये टॉप अगर क्रॉस होता है तो इन लोगों का जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उनका एसएल जाएगा। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उनका एसएल यहाँ पे, जब ये स्टॉक अपसाइड मूव करेगा तब यहाँ पे एसएल हिट होगा, तो एक तेज़ी से मूवमेंट आएगा अपसाइड। तो एक नया हाई फॉर्म होगा, ये हाई हो गया, फिर एक नया हाई फॉर्म होगा, और जिसे हम बोलते हैं हायर हाई, ये हाई उसके ऊपर हाई, मतलब हायर हाई। फिर वही थियरी रिपीट होगी कि यहाँ पे जो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर थोड़ा स्टॉक करेक्शन आएगा, फिर यहाँ पे जिन लोगों ने मिस किया था वो एंट्री बनाएंगे, फिर नया हाई फॉर्म होगा। इसी फॉर्मेशन के साथ, नए हायर हाई फॉर्मेशन के साथ जो है स्टॉक जो है अपसाइड का मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे, ठीक बोलेंगे अप ट्रेंड। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं अप ट्रेंड का। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 1 आवर का। चार्ट जो है 19 मई 2023 का चार्ट है। निफ्टी 50 में आप देखोगे तो ये जो है निफ्टी 50 में यहाँ पे बाइंग आया 18,050 के लेवल के पास, तो एक नया हाई फॉर्म हुआ, फिर थोड़ा करेक्शन आया, एक लो फॉर्म हुआ, लेकिन ये प्रीवियस लो से नीचे आया, मतलब नीचे नहीं आया, मतलब कि हायर लो, यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे हायर लो बना, फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और निफ्टी 50 को एक नया हाई एक नया हाई यहाँ से बायर एक्टिव हुए और निफ्टी 50 को अपसाइड ले गए और एक नया हायर हाई फॉर्म हुआ। फिर करेक्शन आया, फिर ये जो ट्रेंड लाइन है उसी का सपोर्ट लेते हुए निफ्टी 50 अपसाइड का मूव दिया। तो ये हो गया निफ्टी 50 में क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड का एग्जांपल। ठीक है, अब ठीक जैसे हमने देखा कि अप ट्रेंड में जैसे जो है नया हायर हाई फॉर्म होता है, इसी तरह से डाउन ट्रेंड में क्या होगा, एक लोअर लो
लो फॉर्म होगा, फिर एक नया लोअर लो फॉर्म होगा, फिर एक नया लोअर लो फॉर्म होगा, ठीक है। और मान लीजिए किसी स्टॉक में सेलिंग आता है, ठीक है, तो एक लो फॉर्म होता है, ठीक, थोड़ा करेक्शन होता है, यानी कि लोअर हाई फॉर्म होता है, ठीक है। क्या होता है? लोअर हाई, यहाँ पे जो हाई लगा था उससे नीचे है, मतलब लोअर हाई। फिर एक नया लो फॉर्म होता है, मतलब लोअर लो। फिर एक लोअर हाई, यानी कि करेक्शन होता है तो लोअर हाई लगता है, फिर एक नए लोअर लो के साथ डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन होता है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट जो है एक लोअर लो फॉर्मेशन के साथ डाउन साइड का मूव करेगा। चलिए एग्जांपल के साथ इस डाउन ट्रेंड को समझते हैं। तो ये है बिरला सॉफ्ट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 1 आवर का, और चार्ट जो है 18 मई 2022 का चार्ट है। इसमें आप देखोगे तो बिरला सॉफ्ट के चार्ट में तो ये जो स्टॉक है 400 के लेवल से, ये 400 का लेवल है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड, मतलब डाउनफॉल किया स्टॉक ने, फिर एक करेक्शन आया, ठीक है, लोअर हाई लगा, क्योंकि ये हाई से नीचे है, मतलब लोअर हाई लगा, फिर डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रखा और एक लो से एक नया लोअर लो फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसी समय क्या पता चल रहा है कि ये जो स्टॉक है अपने डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा करेक्शन हुआ, अगेन नया लोअर लो, मतलब कि ये लो लगा, फिर लोअर लो लगा, और अगेन लोअर लो फॉर्मेशन के साथ ये जो स्टॉक है देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट का दूसरा स्ट्रक्चर, यानी कि डाउन ट्रेंड। सबसे पहले हमने जाना अप ट्रेंड, और ये हो गया डाउन ट्रेंड। दूसरा मतलब तीसरा जो होता है, तीसरा मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, वो होता है साइडवेज, यानी कि रेंज बाउंड। मार्केट जो है एक रेंज में ट्रेड करता रहता है। तो अब देखेंगे मार्केट का तीसरा स्ट्रक्चर, यानी कि साइडवेज, जिसे हम रेंज बाउंड भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर में जो स्टॉक है वो क्या करेगा, एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा काफ़ी देर तक, ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। तो इसी रेंज में रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। बेसिकली हम क्या करते हैं कि इस रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग करना अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर रेंज बाउंड है, यानी कि एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो है चार्ट है बैंक निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 1 घंटे का। चार्ट जो है वो 11 मई 2023 का चार्ट है। इसमें बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि 43,400 का जो लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो इसी लेवल से बैंक निफ्टी अपसाइड गया, फिर 44,100 का जो रेजिस्टेंस है वहाँ से फिर डाउन आया, सपोर्ट पे आया, फिर अगेन रेजिस्टेंस पे गया, फिर डाउन आया सपोर्ट पे। तो इसी तरह बैंक निफ्टी जो है वो 2-3 दिन लगातार इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, यानी कि 43,400 और 44,100 के बीच में 2-3 दिन ट्रेड करता रहा। तो इसे हम बोलेंगे रेंज बाउंड मार्केट। क्या बोलेंगे? रेंज बाउंड मार्केट। तो ये हो गया रेंज बाउंड मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हमने मार्केट स्ट्रक्चर को समझा। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।